तो ऐसे ही कुछ रहस्यमयी खोजों के बारे में बताएंगे। दुनिया भर में वैज्ञानिक और रिसर्चर्स नई नई खोज करके आए दिन दुनिया को कई सारी नई चीजों से वाकिफ कराते रहते हैं। कई बार तो ये चीजें दुनिया में मौजूद भी होती हैं, लेकिन इनकी खोज ना हो पाने के कारण इनके बारे में किसी को पता तक नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमयी खोजों के बारे में बताएंगे जो रिसर्चर्स द्वारा दुनिया के सामने पेश की गई हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड क्रेटर ने 1922 में इजिप्ट की वैली ऑफ किंग्स की खोज की थी। किंग टूटनखामोन को किंग टूट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि शासक किंग टूट की जब मृत्यु हुई थी तो ये मात्र 18 साल की उम्र के थे। हालांकि किसी को ये बात नहीं पता कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी। हॉवर्ड द्वारा इनकी डेड बॉडी को ढूंढने से पहले इनका इतिहास के पन्नों में कुछ खास जिक्र भी नहीं था। इस खोज की सबसे अच्छी बात ये थी कि इस राजा की डेड बॉडी जिस कॉफिन में रखी हुई थी वो एक प्योर गोल्ड की बनी हुई शानदार सार्कोफोगस थी, जिसमें रखी हुई उनकी बॉडी 3000 साल से बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व थी। लेकिन इनके इस बेरियल में और भी बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो इनके जीवन के कई अहम किस्से बयान करती है। इनके साथ इनके कॉफिन में 2 ममीफाइड फीटस भी मिले, जिनके बारे में ये पता चला कि वो बच्चियां असल में किंग टुट की बेटियां थी। ये भी कहा जाता है कि इन बच्चियों की माँ इनकी सौतेली बहन और बीवी आंखें सनामून थी। जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट इतिहास के पन्नों के रहस्य को सुलझाते जाते हैं, वैसे ही वो दुनिया के सामने इन रहस्यों को और मीनिंगफुल बनाकर पेश करते जाते हैं। मिल्वॉकी पब्लिक म्यूजियम में किंग टुट और उनके चैरियोट का एक अच्छा खासा डिपिक्शन मौजूद है। इनके चैरियोट को रिचर्ड हेडरमैन द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। ये उस दौर में इस्तेमाल किए जाने वाले चैरियोट्स यानी कि घोड़े गाड़ी जैसा ही था, जिसके लिए अक्सर 2 घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। रिचर्ड ने टुट के फेस का सिटी स्कैन कराकर ये भी जानना चाहा कि असल में ये कैसे दिखते होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी आज के मुताबिक काफी ज्यादा अलग थी। लगभग 69 मिलियन साल पहले पृथ्वी के महाद्वीपों के जूट, जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे, उनमें से एक बड़ा सा द्वीप अलग हो गया और धीरे धीरे वो पानी की सतह के नीचे डूबने लगा। इस घटना के लगभग 23 मिलियन साल बाद ये पूरा हिस्सा समुद्र के नीचे जाकर समा गया। वैज्ञानिकों ने ये 2 मिलियन स्क्वायर मास का पूरा महाद्वीप 1990 के दौरान ढूंढ निकाला और उन्होंने इस महाद्वीप को ज़ीलैंडिया नाम दिया। कई सालों की रिसर्च के बाद 2017 में वैज्ञानिकों ने ये पुष्टि की कि ज़ीलैंडिया के पास एक सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट होने के सारे क्वालिफिकेशंस हैं, इसलिए इसे एक टुकड़े की जगह पूरा का पूरा महाद्वीप माना जाना चाहिए। ये लगभग 1 बिलियन साल पुराना है, जो कि इसे सारे महाद्वीपों से ज्यादा यंग बनाता है। लेकिन इस कॉन्टिनेंट का कुछ हिस्सा आइलैंड के रूप में बाहर दिखता है और बाकी 94% पानी के नीचे डूब चुका है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा रिसर्च पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये पानी में हजारों फीट नीचे गहराई में मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी होने के बाद से वो लगातार इसके बारे में खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह पर लैंड करने से साल भर के अंदर नासा के परसिवियरेंस रोवर ने एक अद्भुत खोज की है, जिसके तहत ये पता चला है कि मंगल ग्रह की सतह पर एक समय पर ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा बहा करता था। ये जगह मंगल ग्रह में उपस्थित एक बड़ा सा गड्ढा था, जिसका नाम जेज़ेरो क्रेटर था। वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा रहे थे कि जिस पथरीली जमीन पर ये रोवर चल रहा था, वो असल में किसी प्राचीन नदी के द्वारा इकट्ठा किए